आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये हमें सुविधा देते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का एहसास दिलाते हैं। ये लुभावना होता है कि हम तुरंत खरीदारी करें और अपनी इच्छाओं को बिना देर दिए पूरा करें। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस आसानी के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। क्रेडिट कार्ड और लोन फाइनेंशियल टूल्स हैं, जादू की छड़ी नहीं। इनका इस्तेमाल सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए। कार्ड स्वाइप करने या लोन लेने से पहले हमें रिपेमेंट को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमें इंटरेस्ट रेट्स के भी बारे में पता होना चाहिए। ऐसा न करने पर कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। इसका हमारी फाइनेंशियल वेलबींग और मानसिक शांति पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। याद रखें, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की कुंजी है। क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का गलत इस्तेमाल आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल सकता है। जब हमें पैसे खर्च करते हुए दिखाई नहीं देते तो ओवर स्पेंड करना आसान हो जाता है। बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स का लालच टालना मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म खहुशी अक्सर लॉन्ग टर्म तनाव का कारण बनता है। मिनिमम पेमेंट्स करना आकर्षक लग सकता है, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कारण अंततः लॉन्ग रन में हमें ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा खर्च करने से हमारा क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है, जिससे भविष्य में लोन लेना या कुछ जॉब्स हासिल करना भी मुश्किल हो सकता है। यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि क्रेडिट मुफ्त का पैसा नहीं है। यह एक बोरोड रिसोर्स है जिसे चुकाना पड़ता है, हमेशा ब्याज के साथ। रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए अनुशासन, केयरफुल प्लानिंग और अपने साधनों के भीतर रहने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। आइए हम अपने फाइनेंसेस के मालिक बने, कर्ज के गुलाम नहीं। क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड लोन के गलत इस्तेमाल का एक सबसे बड़ा खतरा हाई इंटरेस्ट रेट्स का बोझ है। इस प्रकार के क्रेडिट पर इंटरेस्ट रेट्स अक्सर सिक्योर्ड लोन्स जैसे मॉर्गेजेस या ऑटो लोन्स की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक्स अनसिक्योर्ड क्रेडिट को ज्यादा रिस्की मानते हैं, क्योंकि अगर कर्जदार डिफॉल्ट कर देता है तो वसूलने के लिए कोई कोलैटरल नहीं होता है। जब हम केवल मिनिमम पेमेंट्स करते हैं तो इंटरेस्ट बाकी बैलेंस पर बढ़ता रहता है। इसका मतलब है कि हम परचेज्ड की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट्स लोगों और परिवारों को कर्ज के ऐसे साइकिल में फंसा सकते हैं जहां से निकलना असंभव सा लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति और ये कितनी जल्दी हमारे खिलाफ काम कर सकती है, ये समझना बहुत ही जरूरी है, खासकर जब हम कर्ज के जाल में फंस चुके हों। कर्ज का चक्र एक दुष्चक्र है जिससे मुक्त होना बहुत ही कठिन है। ये अक्सर ओवर स्पेंडिंग और अपनी आय और खर्चों के बीच के अंतर को पाटने के लिए क्रेडिट पर निर्भर रहने से शुरू होता है। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता है वैसे वैसे मिनिमम पेमेंट्स भी बढ़ते जाते हैं, जिससे गुजारा करना और भी मुश्किल हो जाता है। हम खुद को मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए अतिरिक्त लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स लेते हुए पा सकते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। ये साइकिल निराशा की भावना पैदा कर सकता है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। व्यक्तियों और परिवारों को अपने फाइनेंसेस पर नियंत्रण पाने और कर्ज की चेन्स को तोड़ने में मदद करने के लिए कई संसाधन हैं। मदद मांगने की दिशा में पहला कदम उठाना अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड हासिल करने के लिए जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि सही नॉलेज और हैबिट्स के साथ रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट मैनेजमेंट संभव है। यह एक रियलिस्टिक बजट बनाने से शुरू होता है जो हमारी आय और खर्चों को ट्रैक करता है। यह समझकर कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हम उन क्षेत्रों की आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां कट बैक करना है और कर्ज चुकाने के लिए फंड्स मुक्त करना है। फाइनेंशियल गोल्स सेट करना है, जैसे कि एक स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना या डाउन पेमेंट के लिए बचत करना, मोटिवेशन और पर्पस की भावना प्रदान कर सकता है। नीड्स को वांट्स पर प्रायोरिटाइज करना और बिना जरूरत के खरीदारी से बचना भी जरूरी है। थोड़ा रुक कर खर्च करने का अभ्यास करके हम अधिक माइंडफुल स्पेंडिंग निर्णय ले सकते हैं और अनावश्यक कर्ज बढ़ाने से बच सकते हैं। आज इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेकर हम एक उज्जवल और अधिक फाइनेंशियली सिक्योर कल का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।